हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है आईसी, उसके बाद 6 दिए हुए हैं, उसके बाद डीपी दिए हुए हैं और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या करना है जी, आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। ये आईसी का संबंध जो है 6 से है, तो डीपी का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस आई का नंबरिंग कर देंगे और सी का नंबरिंग कर देंगे। चलिए हम लोग आई का नंबरिंग करते हैं। आई का नंबरिंग क्या हो जाता है जी, आई जो है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो वो 9वें स्थान पे आता है। मतलब आई का नंबरिंग 9 हो जाएगा और सी का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, सी का 3 हो जाएगा। अब इस दोनों को हम लोग क्या कर देंगे जी, इस दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। 9 और 3 को क्या कर देंगे जी, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 और 3 12 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 6 दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 12 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। कट जाने के बाद देखिए यहाँ 6 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस डी का और पी का नंबरिंग कर देंगे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो डी का नंबरिंग क्या होता है जी, डी का नंबरिंग 4 हो जाता है और पी का कितना हो जाएगा जी, पी का 16 हो जाता है। अब इस दोनों को फिर से क्या कर देंगे जी, इस दोनों को जोड़ देंगे आपस में। 4 और 16 कितना हो जाएगा जी, 16 4 20 हो जाता है। अब इसमें भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब यहाँ 12 आया है तो हम लोग क्या किए जी, 2 से डिवाइड किए हैं। तो यहाँ 20 आया है तो हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। मतलब कि इस प्रश्न चिन्ह के जगह पर कितना आएगा, 10 आएगा। यही 10 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 14 है, ऑप्शन बी में 10 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है, तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना होता है जी, सबसे पहले दिशा का ज्ञात होना जरूरी है। तो हम लोग एक डायरेक्शन यहाँ बना लेते हैं। चलिए हम लोग एक डायरेक्शन बनाते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा जी, उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा और दाहिने तरफ पूरब हो जाएगा और बायां तरफ पश्चिम हो जाएगा। तब चलिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न में देखिए दीपक 20 मीटर जो है उत्तर दिशा में चलता है। उत्तर दिशा किधर की तरफ होगा जी, ऊपर की तरफ होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ जो है क्या है जी, यहाँ दीपक है, यहाँ से वो क्या चला जी, 20 मीटर उत्तर चला। 20 मीटर मान लीजिए कितना हुआ, 20 मीटर उत्तर चला। यहाँ हम लोग 20 लिख देते हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या है जी, फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर वहाँ से वो बायां किधर हो जाएगा, उसके लिए इधर हो जाएगा। इधर चला कितना, 40 मीटर बाएं मुड़कर चलता है। फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ जाता है, उसका बायां जो है यहाँ से इधर की तरफ होगा। इधर मुड़ा और कितना चला जी, 20 मीटर चल गया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ जी, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर यहाँ से वो दाहिना मुड़ गया, दाहिना मुड़ करके कितना चला जी, 20 मीटर फिर वो चला। अब प्रश्न में क्या कर रहा है देखिए, वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है। उसका प्रारंभिक स्थल कहाँ है जी, उसका प्रारंभिक स्थल यहाँ है और लास्ट में वो कहाँ आया जी, यहाँ आया, इस जगह आया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 20 मीटर हुआ। और जब ऊपर ये कितना चला है जी, 40 मीटर चला है, तो ये भी भाग कितना हो जाएगा जी, 40 मीटर हो जाएगा। अब यही टोटल का पूछ रहा है, इसका और इस भाग का पूछ रहा है। तो इसका जो है प्रारंभिक स्थल से वो टोटल दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो जब यहाँ 20 मीटर चला तो ये कितना चले हुए है जी, 40 मीटर चले हुए। तो दोनों क्या हो जाएगा जी, दोनों का कुल योग हो जाएगा, 20 और 40 आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। मतलब कि 60 मीटर जो है प्रारंभिक स्थल से दूर है। यही 60 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 60 मीटर दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 20 मीटर है, ऑप्शन बी में 60 मीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, देखिए यहाँ प्रश्न में दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। मतलब यहाँ से जो है 20 मीटर उत्तर दिशा में चला। फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, बायां मुड़ के यहाँ से यहाँ 40 मीटर चला।
फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दीपक के लिए बायां फिर इधर हो गया, इधर क्या चला जी 20 मीटर फिर चला। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर यहाँ से दाहिना जो है इधर की तरफ उसके लिए होगा, यहाँ तक कितना चला जी 20 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है, मतलब कि प्रारंभिक स्थल ये हो गया, उसका लास्ट यहाँ तक चला। कहाँ तक चला जी, यहाँ तक चला। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करना है। तो ये तो 20 मीटर है और ये कितना हो जाएगा जी, जब ऊपर 40 मीटर है तो यह भी भाग 40 मीटर हो जाएगा। दोनों का हम लोग कुल योग कर दिए तो कितना हो गया जी 60 मीटर हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर 60 मीटर हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का पता लगाइए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह 8, 56, 72 के समान है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस 8 और 56 और 72 जो है किस प्रकार से आया, मतलब कि 8 के टेबल में जो है 56 है या नहीं, 72 है या नहीं। तो 8 के टेबल में जो है 56 कितने टाइम्स में आएगा जी, 8 के टेबल में जो 56 जो है 7 टाइम्स में आएगा। 7 8 56 हो जाता है, मतलब 8 में अगर 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 56 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा जी, इस 8 में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 8 72 हो जाता है। कितना हो जाता है जी 9 8 72 हो जाता है। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 72 आ जाएगा। मतलब कि इस 8 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 आ जाएगा। अब इस 8 में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आ जाएगा। मतलब इसी रूप में ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको पहले हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें तो अगला संख्या आ जाएगा, और फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर अगला संख्या आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं। इस ऑप्शन ए में देखते हैं कि यहाँ 5 है, 30 है और 35 है। तो क्या हो जाएगा जी 5 6 30 हो जाएगा, मतलब 6 टाइम्स में आ रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका। अब देखते हैं ऑप्शन बी में, देखते हैं कि यहाँ जो है 6 है, 42 है और 54 है, मतलब 6 7 42 हो जा रहा है। यहाँ चलिए यहाँ हम इसको लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, 42 लिख देते हैं और 54 लिख देते हैं। अब यही तीनों है जी, यही तीनों है ना। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि 6 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आ जाएगा जी, 6 7 42 हो जा रहा है, मतलब इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है और 6 9 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 6 9 54, मतलब ये जो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के रूप में जो है हल हो जा रहा है। मतलब पहले क्या हुआ जी, पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 42 आ गया, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 54 आ गया। जिस प्रकार से यहाँ प्रश्न में देखिए, पहले 8 में क्या किए हैं जी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 56 आ गया है, फिर 8 में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 72 आ गया। मतलब उसी फॉर्म में जो है ऑप्शन बी भी हल हो जा रहा है। पहले 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 42 आ गया, और फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 54 आ गया। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन बी में टिक लगा देते हैं। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, हम लोगों को प्रश्न में देखना है कि इस 8 के टेबल में जो है 56 कितने टाइम्स में आएगा और 72 कितने टाइम्स में आएगा। तो 8 के टेबल में जो है 56 जो है 7 टाइम्स में आता है, मतलब 7 मरतबे में 56 आ जाता है और 9 मरतबे में 72 आ जाता है। उसी प्रकार से 6 के टेबल में हम लोग देखेंगे कि 7 मरतबे में क्या आ जाएगा जी, 7 मरतबे में 42 आ जाएगा और 9 मरतबे में 54 आ जाएगा। तो उसी फॉर्म में प्रश्न के अनुसार जो है ऑप्शन बी क्या हो जा रहा है, हल हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, बी और सी क्रमशः पति पत्नी है, एम के और सी का पिता है, बी एम का क्या है। तो ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बी और सी क्रमशः पति पत्नी, बी और सी क्या है जी क्रमशः पति पत्नी है। अभी तक यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है कि बी क्या है और सी क्या है। एम के और सी का पिता है, एम जो है इस सी और के का क्या है जी पिता है। तो एम को हम लोग एक पीढ़ी ऊपर कर देते हैं, एम को प्लस से सांकेतिक कर देते हैं। क्यों कर देंगे, क्योंकि मेल को हम लोग प्लस से कर देते हैं पहचान हो जाने के लिए, और फीमेल को माइनस से कर देते हैं। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है, इस बी एम का क्या है, ये बी जो है एम का क्या है, मतलब एम का बी जो है क्या लगेगा। तो यहाँ जो है प्रश्न में क्या कह रहा है जी, प्रश्न में कह रहा है कि बी और सी क्या है पति पत्नी है। तो यहाँ सी का भी जेंडर जो है क्लियर हो गया, क्योंकि एम जो है के और सी का पिता है। तो इसका मतलब सी जो है यहाँ माइनस इसको सांकेतिक कर देते हैं, सी क्या है जी एम का बेटी है। तो बेटी का जो है पति क्या हो जाएगा जी एम के लिए जो है दामाद हो जाएगा, क्योंकि इस लड़की के पिता एम है
और m का b जो है क्या लगेगा, m का b दामाद लगेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में दामाद दिए हुए थे। ऑप्शन ए में चाचा है, ऑप्शन बी में दामाद है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि 4 + 2a3 बराबर 6 है, फिर 18 + 6a4 बराबर 12 है, तो 24 + 3a7 का मान कितना होगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ कितना दिए हुए 4 + 2a3 बराबर 6 दिए हुए है। तो यहाँ जो है 4 + 2a3 बराबर 6 कैसे दिए हुए उसी को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, 4 और 2 के बीच में प्लस का सिंबल है, तो यहाँ हम लोग डिवाइड का सिंबल दे देते हैं, और a के लिए हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं जी, अब लिखते हैं अलग। 4 डिवाइड हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं तो 6 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। देखिए यहाँ 6 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ प्लस के लिए डिवाइड का सिंबल दे देंगे और a के लिए मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे। तब कितना हो जाएगा जी, इस 18, चलिए 18 डिवाइड 6 × 4 लिख देते हैं। यहाँ हम लोग इसको भी हम लोग अलग बना लेते हैं, 18 डिवाइड 6 × 4। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 36 18 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाएगा × 4 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 12 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 24 + 3a7 को मतलब 3a7 को बनाएंगे। प्लस के लिए हम लोग डिवाइड का सिंबल दे देंगे और a के लिए मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे। तो इसको चलिए हम लोग इधर नोट कर लेते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं हम लोग। 24 क्या हो जाएगा जी, 24 डिवाइड 3 हो जाएगा × 7 हो जाएगा। इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 8 × 3 = 24, 8 हो जाएगा, यहाँ × 7 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा जी, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 8 56 हो जाता है। कितना आया जी, 56 आया। यही 56 जो है इसका क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 56 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 21 है, ऑप्शन बी में 27 है, ऑप्शन सी में 72 है, ऑप्शन डी में 56 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, प्लस के लिए यहाँ जो है भाग का सिंबल दे दिया और a के जगह मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसी तरह यहाँ जो है पहले प्लस के लिए भाग का सिंबल दे दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसी तरह से यहाँ प्लस के लिए डिवाइड का सिंबल दे दिया और मल्टीप्लाई करके हल कर दिया। हल करने के बाद क्या आया जी, इस 24 + 3a7 को हल किया है तो क्या हो गया है जी, 56 आया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 56 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, नीचे दी गई प्रश्न का सही व्यवहारिक बताएं। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए जी, बटन दिए हुए, फिर पेन दिए हुए, उसके बाद कमीज दिए हुए। अब इसी तीनों में देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कमीज दिए हुए है। इस कमीज में क्या होते हैं जी, बटन लगाए जाते हैं, मतलब बटन लगे हुए होते हैं, लेकिन पेन तो अलग होता है, पेन से तो लिखा जाता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे जी, कमीज का एक सर्कल बना लेंगे। कमीज इसमें कॉमन है तो कमीज का सर्कल बना लेंगे। इसी कमीज के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, इसी कमीज के अंतर्गत बटन आ जाएगा। तो हम लोग कमीज के अंदर बटन बना लेंगे। उसके बाद क्या हुआ जी, पेन का हम लोग अलग बना देंगे। पेन का क्या करेंगे जी, पेन का अलग बना देंगे, क्योंकि इस बटन और कमीज से पेन जो है क्या है जी, अलग है। तो हम लोग पेन का अलग सर्कल बना दिए। मतलब इस प्रकार का जो है वेन आरेख यहाँ बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो ऑप्शन डी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि 5 + 7 = 21 है एवं 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 5 को और 7 को जोड़ दिए हुए। 7 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है जी, 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाता है। अब इस 12 को क्या किए हुए जी, उलट कर लिख दिए। पहले 2 लिख दिया, उसके बाद 1 लिख दिया, इस प्रकार से 21 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 21 दिए हुए। उसी प्रकार से क्या किया जी, इस 9 को और 4 को आपस में जोड़ दिया। 9 4 कितना होता है जी, 9 4 13 हो जाता है। अब इस 13 को क्या किया जी, इस 13 को जो है इसको भी उलट करके लिख दिया।
पहले 3 लिख दिया, उसके बाद 1 लिख दिया, इस प्रकार से ये 31 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 31 दिए हुए हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी तरह से हम लोग इस 7 और 9 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 7 कितना होता है जी, 9 7 16 हो जाता है। कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अब इस 16 को हम लोग क्या कर देंगे जी, इसको भी हम लोग उलट करके लिख देंगे। 6 को पहले लिख देंगे और 1 को बाद में लिख देंगे। इस प्रकार से क्या हुआ जी, इस प्रकार से ये 16 जो है 61 हो गया। यही 61 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 61 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 61 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, 5 और 7 को आपस में जोड़ दिया तो 7 5 12 हो गया। अब इस 12 को क्या कर दिया जी, उलट करके लिख दिया। पहले 2 को लिख दिया, उसके बाद 1 को लिख दिया, इस प्रकार से 21 हो गया। यहाँ प्रश्न में 21 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस 9 को 4 को जोड़ दिए तो 9 4 13 हो जाता है। अब इस 13 को क्या जी, इसको भी, इस 13 को भी उलट दिया। पहले 3 लिख दिया, उसके बाद 1 लिख दिया, इस प्रकार से 31 हो गया। यहाँ प्रश्न में 31 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस 7 को 9 को आपस में जोड़ दिए हैं तो 9 7 16 हो जाता है। इस 16 को भी हम लोग क्या कर दिए हैं जी, पहले 6 लिख दिए हैं, उसके बाद 1 लिख दिए, इस प्रकार से 61 आ गया। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ जी, 61 हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर जो है आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले क्या दिए हुए जी, यहाँ 2 दिए हुए हैं, फिर 7 दिए हुए हैं। तो हम लोग 2 को कुछ करके 7 लाएंगे। अगर 2 में अगर हम लोग क्या कर देते हैं जी, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 चौके कितना हो जाता है जी, 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। और इसमें क्या कर देंगे जी, -1 कर देंगे तो 7 हो गया। 7 हो गया ना जी। उसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 7 में फिर हम लोग क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौके 28 हो जाता है। और फिर उसमें 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो 27 आ जाएगा। देखिए यहाँ 27 है। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 27 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 27 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 आएगा। अब उसमें हम लोग क्या कर दिए जी, 1 माइनस कर दिए। 1 जब हम लोग माइनस कर दिए तो 107 हो गया। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, 107 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 107 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 428 आ जाएगा। उसमें हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो 427 हो गया। देखिए यहाँ 427 दिए हुए। फिर उसी तरह से हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या करेंगे जी, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस किस में करेंगे, इस 427 में जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1708 हो जाएगा। अब उस 1708 में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो क्या क्या आ जाएगा जी, 1707 आ जाएगा। यही 1707 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यही इसका आंसर हुआ। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 1707 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में जो 1707 दिए हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पहले इस प्रश्न में क्या किए हुए जी, पहले जो इस प्रश्न में जो है 4 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 1 माइनस कर दिया तो 7 हो गया। फिर उसी तरह से 7 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस कर दिया तो 27 हो गया। मतलब 7 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा और 1 माइनस कर देंगे तो 27 हो गया। फिर इस 27 में क्या किया जी, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा जी, जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 हो जाएगा और उसमें 1 माइनस कर देंगे तो 107 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 107 दिए हुए हैं। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, 107 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 428 हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे तो 427 हो जाएगा। देखिए 427 दिए हुए। उसी तरह से हम लोग क्या किया जी, आंसर को ज्ञात करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, किस में, इस 427 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। जब करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 1708 आ जाएगा। उसमें फिर से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1707 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 1707 हुआ। तो हम लोग ऑप्शन बी में पहले से टिक लगा चुके हैं 1707। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है जी, तीसरे फिगर में यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है, यही हम लोग का आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट फिगर में जो है संख्या क्या क्या दिए हुए जी, यहाँ 12 दिए हुए, फिर 18 दिए हुए, फिर 30 दिए हुए, फिर यहाँ 6 दिए हुए।
मतलब इस 6 को कुछ करके 12, 18 और 30 लाए हुए हैं। अगर इस 6 में अगर हम लोग क्या कर देंगे जी, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर इसी 6 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। फिर इसी 6 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 5 30 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड में, देखिए सेकंड फिगर में कि उस रूप में जो है संख्याएं दिए हुए कि नहीं। इस 8 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा। फिर इसी 8 में हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। फिर इसी 8 में हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 40 आ जाएगा। मतलब जिस प्रकार से फिगर 1 में जो हम लोग हल किए हैं उसी प्रकार से फिगर 2 भी क्या हो गया जी, हल हो गया। अब देखिए फिगर 3 में देखिए संख्या क्या क्या दिए हुए हैं, उसको हल करने के लिए इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा संख्या डाले कि सब हल हो जाए। तो ऑप्शन ए में 9 दिए हुए हैं, तो 9 को पहले हम लोग डाल करके देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ 9 डाल देते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं जी, इसमें क्या किए हुए जी, फर्स्ट में हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर 5 से मल्टीप्लाई किए। सेकेंड में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए और 5 से मल्टीप्लाई किए। मतलब कि 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई इसमें भी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 9 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ जाएगा जी। 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 18 आ जा रहा है। अब फिर देखिए इसी 9 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 भी आ जाएगा, नतीजा 27। अब इसी 9 में हम लोग क्या करेंगे जी, इसी 9 में अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 5 45 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी जो है क्या हो रहा है जी, 5 से, 2 से और 3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। कौन सा ऐसा ऑप्शन डालने से, तो ऑप्शन ए जब हम लोग डाले हैं तो यहाँ क्या हो गया जी, 2 से, 3 से और 5 से मल्टीप्लाई हो गया। मतलब जो है इसका ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, यहाँ लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ जो है बड़ी संख्या है, तो जिधर की तरफ बड़ी संख्या होती है उधर की तरफ ही हम लोग क्या करेंगे जी, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसे 5 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा जी, 5 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देने के बाद 9 5 45 आता है। कितना आता है जी, 45 आता है। अब इस 45 के आगे हम लोग इस 3 को लिख देंगे। 45 के आगे अगर हम लोग 3 लिख देते हैं तो इस प्रकार से कितना होगा जी, टोटल लेटर्स इसमें 345 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 345 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 6 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 10 छक कितना हो जाएगा जी, 10 छक 60 हो जाएगा। अब इसी 60 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 4 को आगे लिख देंगे, 60 के पहले लिख देंगे। 60 के पहले 4 लिख दिए तो इस प्रकार से 460 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 460 दिए हुए हैं। सेम उसी विधि से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 7 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 7 77 होता है। अब इस 77 के आगे हम लोग क्या कर देंगे, इस 5 को लिख देंगे। अब आगे 5 लिख देंगे तो अब कितना हो गया जी, 577 हो गया। यही 577 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 577 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 535 है, ऑप्शन बी में 577 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस प्रश्न में जो है इस 5 और 9 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 5 45 हो गया। इस 45 के आगे इस 3 को लिख दिया, 3 को लिख दिया तो इस प्रकार से कितना हो गया जी, 345 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 345 दिए हुए। उसी प्रकार से 6 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 छक 60 हो गया। उस 60 के पहले 4 को लिख दिया, इस 4 को यहाँ लिख दिया तो अब इस प्रकार से 460 हो गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, इस 11 और 7 में मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 11 7 कितना हो जाता है जी, 77 होता है। 77 हम लोग यहाँ लिख दिए। इस 77 के आगे हम लोग क्या कर दिए जी, इस 5 को लिख दिए हैं तो इस प्रकार से 577 आ गया है। तो इसका राइट आंसर 577 होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, एक एक करके सभी छोटे छोटे त्रिभुजों को काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। तो चलिए हम लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो है बड़ी संख्या कौन है जी, ये 6 है। इस बड़ी संख्या में हम लोग क्या कर देंगे, इस 6 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो कितना आ जाएगा जी, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यही 12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हुआ जी, 12 हुआ। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 12 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी में 8 है, ऑप्शन सी में 10 है, ऑप्शन डी में 12 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए, सभी छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लिए हुए, जैसे कि यहाँ 1 हुआ, 2 3 4 5 6। अब हम लोग क्या किए हैं जी, इसमें 6 बड़ी संख्या है, इसी 6 में हम लोग क्या कर दिए हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए यहाँ 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो भी संख्याएं आएगी वही क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो गया। तो हम लोग 6 में जब 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आया जी, 12 आया है, इसलिए इसका राइट आंसर 12 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, सभी छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें बड़ी संख्या कौन है जी, इसमें बड़ी संख्या 8 है। अब इसी 8 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इसी 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब इसमें और भी त्रिभुज है, देखिए यहाँ से यहाँ क्या है जी, एक त्रिभुज है। तो 16 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 16 में एक जोड़ देते हैं। फिर देखिए, फिर यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ एक और त्रिभुज बन रहा है, तब इस 16 में फिर एक और जोड़ देंगे। फिर देखिए इधर की तरफ, देखिए जी इसी प्रकार से इधर की तरफ एक और त्रिभुज बन रहा है, उसमें फिर एक जोड़ देंगे। फिर आगे देखिए जी, फिर यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ भी फिर एक और त्रिभुज बन रहा है, फिर एक इसमें और जोड़ देंगे। अब टोटल को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ एक एक कितना हुआ जी, 4 बार है। तो मतलब ये जो है टोटल जो है 4 है, टोटल 4 है, ये 16 है। 16 4 कितना हो जाएगा जी, 16 4 20 हो जाएगा। मतलब यहाँ टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या होगा जी, टोटल त्रिभुजों की संख्या 20 होगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 20 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 16 है, ऑप्शन बी में 18 है, ऑप्शन सी में 20 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको बनाने के लिए क्या किए हुए जी, ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, पहले यहाँ से यहाँ तक के सभी खंडों को, छोटे छोटे त्रिभुजों को काउंट कर लिए हैं। गिनने के बाद यहाँ 8 आया है, 8 बड़ी संख्या है। इसी बड़ी संख्या में हम लोग क्या किए हैं जी, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 हो गया है। उसके बाद इसमें जो है यहाँ से यहाँ एक जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ इसी में भी एक त्रिभुज बन रहा है, 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर की तरफ जो है, यहाँ से यहाँ एक 19 हो जाएगा। और फिर इसी में जो है यहाँ से यहाँ एक बन रहा है त्रिभुज, ये 20 हो जाएगा। मतलब टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है इसमें क्या हो गया जी, 20 हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 20। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, एक एक करके वीडियो के सभी प्रश्नों को देखिएगा। अगर आप लोग के वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।